अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हम सॉलिड स्टेट का फिर एक नया टॉपिक ले रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस स्मॉल आर ऑफ पार्टिकल एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी इन यूनिट सेल्स। अर्थात कणों की त्रिज्या r तथा अंतरनाभिकीय दूरी d, इसके बीच का रिलेशन लेंगे। क्या है हमारा कि जो एक यूनिट बनी होती है उस यूनिट में जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की रेडियस क्या है और दोनों पार्टिकल के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है। अर्थात जो पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल टच में है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, उसी को हम बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उस पार्टिकल का रेडियस। हम इनके रिलेशंस निकालते हैं, समझ गए ना। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं एससीसी यूनिट, सिंपल क्यूबिक सेल। आप देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में जो पार्टिकल्स है वो केवल कॉर्नर्स में होते हैं, और मैं ये बता दूं कि जो कॉर्नर्स होता है यूनिट सेल का वो एक्चुअल में पार्टिकल के सेंटर को बताता है, अर्थात न्यूक्लियस को बताता है, और जो उसकी जो एज लेंथ है, जो कोर की लंबाई है, वो एक्चुअल में दोनों पार्टिकल जो एक दूसरे से टच में है उन दोनों पार्टिकल की रेडियस के बराबर होगा। अर्थात ये कोर हो, मतलब ये कॉर्नर है, या फिर हम कहें कि ये कॉर्नर है, ये सब पार्टिकल एक दूसरे के साथ टच में है। तो इस तरह से हम अगर देखें कि सिंपल क्यूबिक सेल में ये तो हो गई रेडियस, ओके, क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं सेंटर से इतना पार्ट है, ये रेडियस बताता है, और यहां से इस न्यूक्लियस से और इस न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी क्या, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पर अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल में देखते हैं तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अर्थात अंतरनाभिकीय जो दूरी है वो एक्चुअल में कोर की लंबाई के बराबर है। अर्थात यहाँ d बराबर a होगा। अर्थात अगर आपको क्या दिया गया हो बच्चों कि एक एससीसी यूनिट दी गई हो और उसमें अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पूछ ले तो वो उनकी एज लेंथ के बराबर होगी, समझ गए ना। और अगर हम रेडियस की बात करें तो जो एज लेंथ है a है वो देख रहे हैं 2r, अर्थात दो पार्टिकल का रेडियस का सम है, तो a इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू a बाई 2। इस तरह से एससीसी में अगर आपको एज लेंथ दी है तो r आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, जहां a क्या है आपकी कोर लंबाई और r क्या है कण की त्रिज्या। तो ये है एससीसी का रिलेशन, समझ गए आप। अब हम एफसीसी में आ जाते हैं। अगर आप एक एफसीसी यूनिट देखें तो उस एफसीसी यूनिट में कॉर्नर में पार्टिकल्स होते हैं और फेस के सेंटर में। फेस के सेंटर का पार्टिकल और जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो डायरेक्ट टच में होते हैं, चाहे कॉर्नर के हो या टच में ना हो। तो इस तरह से जो हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे वो हम एक फेस के पार्टिकल और कॉर्नर के पार्टिकल के न्यूक्लियस के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अंतरनाभिकीय दूरी से निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमें ये देखना होगा कि यहां से लेके ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में दो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर है या 4 रेडियस के बराबर है। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये वाला ट्राइएंगल ले लें, ठीक है। हम यहां पर कि A, B और C से AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो रिलेशन आप जानते ही हैं। और ये जो A से B तक की डिस्टेंस है वो A है, B से C तक की डिस्टेंस भी A होगी, अर्थात एज लेंथ के बराबर, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट होती है। तो इस तरह से AC की वैल्यू लास्ट में सॉल्व करके आ गई हमारे पास √2 × A। अब हम जानते हैं कि जो D निकालनी है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो एज लेंथ, सॉरी ये जो हमारे पास इसको बोला जाता है फेस डायगोनल, इसको बोलते हैं फलक विकर्ण। तो आप देख रहे हैं कि जो D की वैल्यू है वो फेस डायगोनल के हाफ के बराबर है, और फेस डायगोनल की जो वैल्यू आई है वो है √2 × A/2। तो D की वैल्यू इससे आएगी।
और अगर हम रेडियस की बात करें तो पूरा फेस डायगोनल 4r के बराबर है, तो इसका मतलब है AC/4 हो जाएगा रेडियस की वैल्यू। तो हम इस तरह से AC की वैल्यू रख दें और 4 से डिवाइड करेंगे तो इससे पार्टिकल की क्या कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों, रेडियस। तो ये किसके लिए रिलेशन हो गए, ये हो गया SCC का, ये हो गया FCC का। एक रिलेशन और देखते हैं, पहले आप इन दोनों को नोट कर लें। तो अभी आपको मैंने SCC बताई, FCC इनकी रेडियस और D की कैलकुलेशन बताई। अब BCC देखें। देखो BCC में हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर में होते हैं और बॉडी के सेंटर में होते हैं, अर्थात कोनों में और इकाई सेल के केंद्र में। तो जो कोनों के पार्टिकल्स और जो सेंटर में फिट है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। मतलब जो कोनों का पार्टिकल है और जो बॉडी के सेंटर में है, इकाई के केंद्र में है, वो डायरेक्ट एक दूसरे के टच में होंगे। इसलिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो हम उसके बॉडी डायगोनल के बेस पर निकालेंगे, काय विकर्ण के आधार पर निकालेंगे। अर्थात एक कॉर्नर से उसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर के बीच में जो एक लाइन आती, स्ट्रेट लाइन, उससे बोला जाता है क्या, बॉडी डायगोनल। तो देखो इस तरह से हम ये कहें कि हम एक कॉर्नर का पार्टिकल ले रहे हैं और एक हम उसके सेंटर का पार्टिकल और दूसरा बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर, उनके बीच में यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन लगा रखी है मैंने, इसी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो इस बॉडी डायगोनल में अगर आप देखोगे तो दो कॉर्नर के पार्टिकल की रेडियस मिल रही है और एक जो सेंटर में है उसकी दो रेडियस मिल रही है। तो हमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे वो इस कॉर्नर से और इसके सेंटर तक का, ये तो हो गई D और ये दिख रहे हैं आप R। तो इसका मतलब है कि हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम AD की वैल्यू लेंगे तो हम AC और D ट्राइंगल ले रहे हैं, तो AD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो आपने देखा AC की वैल्यू तो आपसे इससे पहले हमने देखा था FCC में निकाली थी, क्योंकि ये हमारा फेस डायगोनल है जिसकी वैल्यू थी √2 × A और ये इसकी जो यहां से C से लेके D तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, इसकी एज लेंथ के बराबर। तो इस तरह से आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप की तो लास्ट में निकला AD = √3 × A। अगर हम D देखें तो D कितना है, AD के हाफ के बराबर, तो AD/2 कर दिया आपने, अर्थात √3 × A/2, अर्थात D कितना हो गया, √3 × A/2। ये है D निकालने का अगर एक क्या हो, BCC यूनिट हो। और अगर रेडियस निकालनी है तो आप देख रहे हैं कि जो AD है वो 4r के बराबर है, तो r AD/4 करेंगे, अर्थात √3 × A/4 ये इसकी रेडिकल का कैलकुलेशन है। ये बता दूं कि ये जो तीनों रिलेशन निकले SCC, FCC और BCC के लिए, ये वाले फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे जब पूरा क्रिस्टल सेम एटम से बना हो, अर्थात होमो एटॉमिक क्रिस्टल हो, जैसे मेटल्स के क्रिस्टल हैं या और भी जो भी एलिमेंटल क्रिस्टल है। अगर कोई आयनिक क्रिस्टल आता है और उसमें लिखा है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो NaCl के जैसा है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, तो वहां पर चूंकि NaCl में आप देख रहे हैं कि ये हेटेरोएटॉमिक स्पीशीज हो गई, अर्थात दो आयन है, तो इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, तो दोनों की रेडियस का जो सम होता है वो एज लेंथ के हाफ के बराबर होगा। जब हम NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो हाफ के बराबर है। तो इस तरह से अगर आप किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर NaCl जैसा है, कैटायन का रेडियस दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है और r- कैलकुलेट करनी है, अर्थात एनायन का रेडियस निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कैटायन की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर BCC स्ट्रक्चर दे रखा है, सीजियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर दे रखा है, क्योंकि BCC है तो वहां पर जो कैलकुलेशन होगी वो बॉडी डायगोनल के बेस पर है, तो वहां पर r+r- जो होगी वो हमारे √3 × A/2। ध्यान रखें कि ये जो वैल्यू है ये इंटर आयनिक डिस्टेंस के बराबर भी होती है। ये किसके बराबर है, इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये है, मतलब हम इसे D भी लिख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर D है, जहां इसको बोलते हैं इंटर आयनिक, ठीक है। यहाँ ये कहें कि डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पॉइंट्स,
समझिए ना, दोनों आयनों की जो रेडियस है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस। तो इस तरह से हमें ये दो रिलेशन आयनिक क्रिस्टल के लिए यूज करने हैं और ये 3 रिलेशन जो है एक होमो एटॉमिक क्रिस्टल के लिए यूज करते हैं। और सिंपल आप कैसे याद रखें कि इनकी रेडियस के क्या रिलेशन है, देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, पहले आप इसे नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिया, आप देखो इसको शॉर्ट में कैसे याद रखें बिना किसी डेरिवेशन के, बिना किसी उसके। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपने देखा अभी कि SCC है ना, और फिर था FCC और एक है BCC। यहां पर आपने देखा कि जो D था वो A है और जो R है वो A/2 है। यहां पर अगर आप देखें तो जो आपको FCC में आया था D, वो था A/2 into √2 और ये था A/2 √3। ये है A/4 √2 और ये है आपके पास A/4 √3। समझ गए ना। तो अगर आप इसको छोड़ दो, पहले इन दो में देखें तो देखो A/2 D में आया है, रेडियस में भी देख लें A/4 यहाँ √2 आ रहा है, यहाँ √3 आ रहा है, यहाँ पे भी वही है। तो आप ऐसे याद रखें कि √3, ठीक है, ये है लार्ज वैल्यू, आप ऐसे याद रखना बिग वैल्यू, बी से बिग वैल्यू मतलब बड़ा मान। तो √3 जिसके साथ है A/2 के साथ या A/4 के साथ वो बिग वैल्यू है, अर्थात वो रिलेशन BCC का हो। समझ गए ना, मतलब A/2 इसमें भी है, A/2 इसमें भी है। अब आप कैसे याद रखें कि किसके साथ √2 है या √3 है, तो BCC में बिग वैल्यू ऐसे याद कर लें, BCC बिग वैल्यू अर्थात √3 BCC के साथ है। रेडियस में भी देखें A/4 है दोनों में, लेकिन यहाँ √2 है √3, तो बिग वैल्यू किसके साथ है BCC। तो इस तरह से रेडियस में √3 का ध्यान रखें, तो √2 और √3 दो ही याद रखने, एक तो आपको पता हो गया। बाकी SCC में सीधा है A और A/2 के बराबर, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। दो में √3 और √2 का कंफ्यूजन होता है, तो वो ऐसे याद कर सकते हो। तो आप यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ, तब आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो आते हैं, इस तरह से सिंपल है। जैसे एक क्वेश्चन है कि AB क्रिस्टलाइजेस इन BCC, अर्थात BCC के फॉर्म में क्रिस्टलीकृत होता है। उसमें बोला कि जो एज लेंथ है, कोर की लंबाई वो 380 पिकोमीटर है और R माइनस जो है रेडियस 175 पिकोमीटर है, तो R प्लस क्या होगा। क्योंकि AB एक आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, और उसमें आपको कैटाइन और एनाइन में से एनाइन का रेडियस दे रखे हैं। ध्यान रखें, अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि RA प्लस RB माइनस, ये जो है अगर BCC स्ट्रक्चर है तो √3 into A बाय कितना करना है 2। ये किसके लिए हो गया, BCC आयनिक क्रिस्टल के, मतलब है आयनिक क्रिस्टल में BCC स्ट्रक्चर। तो देखो आपको यहाँ पर RA प्लस कैलकुलेट करना है, RB माइनस कितना है 175 √3/2 इंटू A की वैल्यू आपको दे रखी है 380 पिकोमीटर। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आयनिक क्रिस्टल था, BCC स्ट्रक्चर था, ये रिलेशन लगा दिया आपने, तो आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर दूसरे स्ट्रक्चर में आ जाए, हम देखते हैं दूसरा हमारा NaCl स्ट्रक्चर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर NaCl स्ट्रक्चर हो, ठीक है, यहाँ इस तरह से, तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आता है A/2। फिर आ जाए RA प्लस आपको यहाँ पर ये दे रखी है वैल्यू 181, A को आपको 500 है और अपॉन में कितना कर देना है आपको 2, तो RA प्लस सॉल्व हो जाएगी। समझ गए ना, ये हो गया आपके पास। चूंकि NaCl जैसा स्ट्रक्चर था, AB था, आयनिक क्रिस्टल था, तो इसलिए ये रिलेशन हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर ये किसका था, 2 का। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो थर्ड में कि सोडियम जो है क्रिस्टलाइज BCC A इतना है, तो ध्यान रखें कि ये होमो एटॉमिक क्रिस्टल है
और इसमें हमें एज लेंथ दे रखी है BCC है, तो R इक्वल टू होता है √3 इंटू A/4। मतलब आपको यहाँ पर A कितना यूज करना है 4.29 √3 और अपॉन में किसको A से, तो आपका इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये जो रेडियस आएगी वो Na की रेडियस आ जाएगी, मतलब Na प्लस जो रहेगा क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, फिर एक और लास्ट देखो क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 में था आंसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। देखो इसमें आपको रेडियस दी है, मतलब R जो है वो है 0.144, सॉरी ये हो जाएगी नैनोमीटर में है, तो ये नैनोमीटर में दी आपको। अब आपको करना क्या है, ए कैलकुलेट करना है। इसमें लिखा है कि इसमें FCC स्ट्रक्चर है, तो आप जानते हैं कि R इक्वल टू √2 इंटू A/4, तो A इक्वल टू 4R अपॉन √2, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 0.144 और अपॉन में √2, और जो भी यूनिट है चाहे वो नैनोमीटर है जिसका पिकोमीटर, उस बेस पर इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको मैंने ये 4 क्वेश्चंस बताए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उनको सॉल्व करें और उनकी जो है जो भी जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से सॉल्यूशन निकालें। तो इस तरह से मैंने आपको रेडियस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के रिलेशन बता दिए, क्वेश्चंस बता दिए। मैं समझता हूँ इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू, नेक्स्ट सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।